Hello students, welcome back, and I will be dealing another question with the article of the gravitation in the randomized series, right? So the question over here is dealing with a ring, and there is a uniformly distributed ring carrying a mass of capital M, and we have a point on the axis of the ring where we have placed a tiny particle of mass small m. Let's label that particular point as P. Now first of all, the question asks me that what is the force experienced by that particle placed on the axis of this uniformly distributed mass of a ring. Prove that the force is given by this expression, and then I need to actually find out the maximum gravitation intensity on the axis of the ring. Right? So let me focus out and begin this particular question with this. Right? So let's try out this particular question. So I am taking a point over here at this particular point and checking the distance of a small particle over there. What I am going to do, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी रिंग के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं और हर एक पार्ट के मास को एलिमेंट्री मास का नाम दे रहे हैं. तो ये जो एलिमेंट्री मास है, इसका मास कितना हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, छोटा सा पार्टिकल. यहां पर भी ऐसा पार्टिकल होगा, यहां पर भी ऐसा पार्टिकल होगा, कहीं पर भी ऐसा पार्टिकल होगा पूरी रिंग में, क्योंकि ये सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है. अब मान लो कि ये पार्टिकल यहां पर है, दिख रहा है आपको ये वाला पार्टिकल. अब इसको हमने सेंटर से कनेक्ट करा, तो इसका जो रेडियस आ रहा है उसको हमने आर लिख लिया. ये जो रेडियस है सेंटर से यहां पे है ना, और ये एक्सेस पे जो डिस्टेंस है ये कितना है, स्मॉलर, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है. दिस इज द एंटायर रिंग, ये पूरी एंटायर रिंग है, ये इस तरीके से पूरी एक रिंग है. दिस इज द कंप्लीट रिंग ओवर देयर, है ना. और यहां पे कोई भी एक पार्टिकल लोगे, ये इसका सेंटर है और ये एक्सिस बनेगी. तो यहां पे भी अगर पार्टिकल लोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज कैपिटल आर, और ये कितना है, दैट इज स्मॉल आर, है ना. या एक्स, ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका पाइथागोरस से मिल जाएगा. ठीक है, ये पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा. ये कैपिटल आर और ये एक्स, तो ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज. इधर से भी उतना ही आएगा, इधर से भी इतना ही आएगा, इधर से भी इतना ही आएगा, तो वो डिस्टेंस आपका सेम रहेगा. इट इज गोइंग टू बी सेम. करेक्ट है जी. अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मैं एक्स ही रख रहा हूं, ओवर हियर एक्स रख रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक, राइट. उसको मैं स्मॉल आर लिख सकता हूं. अब क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वजह से डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इधर आएगी. इसको मैं डी आई लिख रहा हूं, स्मॉल इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द स्मॉल मास. ऐसे ही इसका पेयर पार्टिकल यहां पर है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है. तो ये वाला डिस्टेंस, ये हाइपोटेन्यूज से आ रहा है, हाइपोटेन्यूज से इधर से ये 90 डिग्री एंगल है. सो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने स्मॉल आर बोला हुआ है. ये भी डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस है, मास भी सेम है, ये भी डीएम पार्टिकल है. इसका मतलब क्या हुआ, मास सेम, डिस्टेंस सेम, तो ये इंटेंसिटी भी सेम आएगी और अट्रैक्टिव है, इसलिए इनवर्स है. अब एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं. तो ये एंगल कितना, थीटा, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा. डीआई को रिजॉल्व करो, इधर कंपोनेंट कितना हो गया, डीआई कॉस थीटा, इस तरफ कितना हो गया, डीआई साइन थीटा. सिमिलरली नीचे वाला जो डीआई है उसको रिजॉल्व करो, इधर कंपोनेंट कितना आ गया, डीआई कॉस थीटा, रिजॉल्व करके, और इस तरफ कंपोनेंट कितना है, डीआई साइन थीटा. व्हाट हैपेंस, डीआई साइन थीटा कैंसिल हो जाता है और डीआई कॉस थीटा ऐड हो जाता है. अब यहां पर हम स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर सकते हैं. आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ इन योर शूज. हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक से, बट इट कैन प्रूव टू बी कॉस्टली. वी कैन राइट 2 डी कॉस थीटा. बिल्कुल ऐसा लगता है ऑब्वियस सी मिस्टेक है, बट इट्स अ मिस्टेक. इट्स नॉट 2 डी कॉस थीटा. रीजन, देयर आरंट ओनली 2 पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके पेयर में डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल होगा. उदाहरण के तौर पे अगर ये दोनों पेयर ऑफ पार्टिकल्स देखें और ये दोनों पेयर ऑफ पार्टिकल्स देखें, तो इन दोनों पेयर ऑफ पार्टिकल्स के फिर से डी साइन थीटा कैंसिल होंगे, डी कॉस थीटा ऐड होंगे. तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो 2 कंपोनेंट्स नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. सो ओवरऑल इंटेंसिटी विल बी एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम, पर वो तो बहुत सारे हैं, हेंस वी यूज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा. सिंपल. अब डी की वैल्यू लिखो. डी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द पॉइंट मास, एक्सप्रेशन डी शुड बी
g इंटू डीएम, कितना मास था डीएम, एलिमेंट्री मास, और डिस्टेंस कितना है उसका यहां से स्मॉल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर स्क्वायर, डी की वैल्यू होगी दैट इज g इंटू डीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कॉस थीटा प्लेस करो, वो तो बहुत सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन स्मॉल आर, सो x अपॉन स्मॉल आर, ये आपका कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो कैपिटल जी तो होते ही कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट फिक्स है, एट अ प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर है, तो कैपिटल आर तो पहले ही फिक्स था, तो स्मॉल आर भी फिक्स हो गया क्योंकि x स्टैंडर्ड, कैपिटल आर स्टैंडर्ड, तो स्मॉल आर भी स्टैंडर्ड। सो g बाहर, x बाहर, आर क्यूब बाहर, रह क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ओ इंटीग्रेशन डीएम मतलब सारा मास जोड़ लिया, ऐड कर लिया, टोटल मास आ गया। सो वी रिसीव दिस एक्सप्रेशन gmx अपॉन आर क्यूब। अब स्मॉल आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या है क्यूब, तो कैसे लिख सकते हो भाई, द इंटेंसिटी बिकम gm इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, दैट बिकम्स योर एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी। डन है, ये इंटेंसिटी आई है। अब क्या चाहिए, फोर्स। वेयर इज द नेट इंटेंसिटी, ये तो बताओ, वेयर इज द नेट इंटेंसिटी। सो बिल्कुल क्लियर है कि नेट इंटेंसिटी कहां पर है, द नेट इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कहां पर है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। लेकिन ये रिजल्ट तभी है व्हेन इट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। अगर ऊपर मास ज्यादा और नीचे कम हुआ या वाइस वर्सा, तो फिर ये वेक्टर्स जो डी साइन थीटा कैंसिल करे थे सेम नहीं होंगे और कैंसिल नहीं करेंगे, तो फिर आपके नेट फील्ड अलोंग द एक्सिस नहीं आएगी। तो क्रिस्टल क्लियर रखना, कभी भी क्वेश्चन कैरेक्टर चेंज कर लेता है, हमेशा सेम क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरी सेम रहती है, बट इट इज ऑलवेज a twist. So look for that twist. Sometimes the question will not come for solving, and instead it just may ask, is the direction along the axis? You will just remember, हाँ ऐसा ही था, पर ऐसा तब था when it was uniform. If it is non-uniform, it is not along the axis. Good. तो अब ये इंटेंसिटी आ गई इस डायरेक्शन में, अब आपने यहाँ पे मास रख दिया, तो क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगी in this direction. So what is the force equal to? That mass into intensity along the axis. तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, इंटेंसिटी भी टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर द फोर्स, दैट इज स्मॉल m इनटू दिस वैल्यू, सो कैन बी रिटन g कैपिटल M स्मॉल m इनटू x अपॉन x स्क्वायर एंड प्लस r स्क्वायर एंड रेज़ टू द पावर 3/2। कैटेगोरिकली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओवर, राइट, हमें फोर्स निकाली, बट देन वी हैव द मोर थिंग्स टू कम, एंड व्हाट इज द मोर थिंग टू कम, वी नीड टू चेक अपॉन ये जो वेरिएशन है फोर्स का, क्या ये मैक्सिमम है, ना, क्योंकि तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब किस पॉइंट पे एक्सिस पे ये फोर्स मैक्सिमम होगी, उसको हमें छानबीन करनी, वी हैव टू चेक दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर दिस फोर्स इज मैक्सिमम। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे। सो लेट्स फोकस अपॉन दैट आइडिया टू चेक अपॉन वेयर द ग्रेविटेशन इंटेंसिटी गेट्स मैक्सिमम। सो द इंटेंसिटी इज gm into x upon x square plus r square raised to the power 3/2. So what I'm going to do? I'm going to find out the maximum position for this by differentiating this with respect to x and using the p by q rule for the same. So gm as it is, numerator differentiate करेंगे, denominator as it is रखेंगे. So denominator into differentiation of numerator 1 minus numerator into differentiation of denominator कितना आएगा, पावर है 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1, फॉर्मूला याद है हमें, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो 3/2 माइनस 1 हाफ, एंड चेन रूल मत भूलना, फर्दर डिफरेंशिएट 2x आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एंड दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल क्यूब। लेकिन हमें तो मैक्सिमा ढूंढना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 कर लिया। अब क्या होगा, सो ये वाली पूरी टर्म इक्वल टू 0 होगी, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ कॉमन होता हुआ दिख रहा है। देखो 3/2 को कैसे लिख सकते हो,
दैट इज हाफ प्लस 1, इधर भी हाफ है तो हाफ की पावर तो कॉमन हो गई, बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1, है ना, ये रह गया, माइनस इधर ये तो पूरा कॉमन आ गया ये वाली टर्म, और ये 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर रह गया, सो 3x स्क्वायर दैट बिकम्स इक्वल टू 0, है ना, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब भाई ये तो 0 होने से रहा तो यही 0 आएगा, इससे मुझे मिलता है आर स्क्वायर एज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x मिलता है मुझे प्लस माइनस r अपॉन रूट 2, ये मुझे वैल्यूएशन मिल जाती है, ये x की वैल्यू मिल गई, तो यहां पे फील्ड हमारी इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम है, तो भाई ग्राफ स्केच हो जाएगा। सेंटर में इंटेंसिटी कितनी 0, क्यों, यहां पे देखो अगर x को 0 रखते हो सो वेयर वी आर एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो फिर इंटेंसिटी कितनी है 0। अच्छा तो फिर जरा दूर चलते हैं, दूर को चलते हैं, तो दूर को चले, सो एज वी मूव फॉरवर्ड क्या हुआ, x की वैल्यू r से ज्यादा होने लगी, तो फिर डिनोमिनेटर में r गायब होने लगेगा, तो इंटेंसिटी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली gm इंटू एक्स अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो अपॉन एक्स क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं gm अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि फिर से एक बार पॉइंट मास में रिड्यूस होगी। दूर से रिंग को भी देखोगे तो छोटी ही दिखेगी ना, पॉइंट मास ही दिखेगा, तो ये वैलिड प्रूफ हो गया कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इंटेंसिटी पॉइंट मास में रिड्यूसिबल हो जाती है, हो गई है। अब हम कहते हैं बहुत दूर चलो, मूव अ लिटिल मोर फर्दर अवे, सो देन the x tends to infinity, so as the x tends to infinity what happens, denominator infinity हो गया, so intensity tends to 0, तो सेंटर पे भी 0 और इंफिनिटी पे भी 0, तो बीच में मैक्सिमा हुआ होगा, बिल्कुल इस तरीके का हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी करा था, एंड व्हाट इज द चेंज, उसमें सिर्फ 2 पार्टिकल थे, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, राइट। सो अब हमें पता चल चुका है कि सेंटर पे 0, इंफिनिटी पे 0, तो बीच में मैक्सिमा, और फिर वो डिक्रीज करके 0, एंड सो द ग्राफ फॉर दिस इज लाइक दिस, सो इट गेट्स मैक्सिमा वेयर at x equal to plus r by root 2, and over here the same behavior like this, so that is at x equal to minus r upon root 2. Sometimes this particular graph is sketched in the opposite sense. You'll be wondering what I am trying to say to you, so let me sketch it for you. This is sketched sometimes in this mannerism. What mannerism? See, हमें यह पता है कि जो इंटेंसिटी है वो अट्रैक्टिव नेचर पे आती है, मतलब देखो समझो इजी है, यहां पे इधर x क्या है पॉजिटिव, पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन वाइज ये तो नेगेटिव होगी ना, इस तरफ होगी, तो अगर x पॉजिटिव है i नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। सो देयर विल बी ऑप्शंस इन द पेपर which will be sketching the graph like this, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है नेगेटिव है, so it is more correct behavior, and you will have over here x as equal to plus r upon root 2. Similarly if you check upon, if you take the point towards the left, so यहां पे x नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है ना तो यहां पे x नेगेटिव हो गया, पर इंटेंसिटी तो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, मतलब पॉजिटिव हो गई, तो अब x नेगेटिव है i पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव I पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी स्केच्ड इन दिस मैनर, with this as x equal to minus of r upon root 2. Is there anything left? देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए ना, ग्राफ क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, there is something more. Where is the maximum intensity? Solved. What is the value for maximum intensity? So what do we need to do? जो आपने वैल्यू निकाली है उसको इंटेंसिटी के फंक्शन में प्लेस कर दो. So let's do the goods and solve the rest part of the question. So the value for the maximum intensity should be, एक तो r by root 2 पे आएगी, ये तो पता चल गया है ना, प्लस माइनस पे हम एक वैल्यू देख लेते हैं प्लस वाली, तो दिस विल बी gm x की जगह r अपॉन रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो x स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x कितना r बाय रूट 2, एंड प्लस r स्क्वायर and power 3 by 2. So not difficult, but definitely you need to calculate it, right? And let's check upon this value. So that is gm into r upon root 2. नीचे कितना हो गया 3r square by 2. r square by 2 plus r square. So 3 by 2 हो गया.
अब 3/2 का रूट लो, सो √3/√2, अब उसका क्यूब लो, सो दैट इज 3√3 अपॉन 2√2 एंड r3, है ना मजेदार। और अब थोड़ी कैंसलेशन कर लो, तो ये √2 तो कैंसिल हो गया, सो 2 गेट्स अप, सो दैट 2gm अपॉन 3√3 and r square, that becomes your value for the maximum intensity. So that is your maximum intensity over here in the magnitude. This is 2gm upon 3√3 r square. That's the value for the maximum intensity. And this is a graph for the intensity versus r over there. ये आपका माइनस आर पोजीशन हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी प्लस इंटेंसिटी है, ये आपकी माइनस इंटेंसिटी है, एंड दिस इज वंस अगेन द सेम वैल्यू फॉर आई मैक्स। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का मॉडुलस है, बाकी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी वहां पे। सो दैट इज द कंप्लीट ग्राफ एंड द कंप्लीट क्वेश्चन फॉर दिस। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वाइजली, right, and the key parts of it. So I'll be coming back with another question better than this or equal to this. Thank you.